हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में 12th क्लास हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, एक सब्जेक्टिव पढ़ेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये एक सब्जेक्टिव में 100% चांस है कि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए यह क्वेश्चन को लिए गए हैं। तो वीडियो को अगर देख लेंगे कंप्लीट, अगर ऑब्जेक्टिव और सारा आपको याद है तो आपको बोर्ड एग्जाम में टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इससे पहले 100 ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं, यह 101 ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, इसका नंबर यहाँ देखिए आप। ठीक है, यहाँ नंबर कोने में नंबर नजर आएगा। सिंपल तरीका बता रहा हूँ यहाँ। ठीक है, इसमें यहाँ 101 नंबर आ रहा है। तो 100 ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं, नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसका पीडीएफ लेना चाहते तो लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे है, वहाँ से आप पीडीएफ फ्री में ले सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, चलिए आगे बोला कि किन शासक के दरबार में ठीक है अष्टदिग्गज रहते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कृष्ण देवराय के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि आयंगर, ठीक है, आयंगर व्यवस्था संबंधित है, आयंगर व्यवस्था संबंधित है तो किससे है, विजयनगर से, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बोला जा रहा है कि प्रसिद्ध, ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो हम्पी में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है कि बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1347 में, यानी कि 1347 में। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1206 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि राजकीय प्रवेश द्वारा के लिए गए निम्न में से कौन सा शब्द सार्वधिक यानी उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोपुरम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा गोपुरम। अच्छे से इसका पढ़ेंगे और इसका यहाँ आंसर भी देंगे। ठीक है, वैसे तो पीडीएफ तो मिल जाएगा आपको, तो टेंशन की कोई बात नहीं, नोट करने का जरूरत है नहीं, नोट दे देंगे। ठीक है, याद रखिए कि बार, ठीक है, बार भोसा का संबंध है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुर्तगाल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को कालीकाट, ठीक है, कालीकाट जिस शताब्दी, ठीक है, जिस शताब्दी में भेजा गया था वह थी, यानी किस शताब्दी में भेजा गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मतलब 15वीं शताब्दी में। ठीक है, आगे बोला जाएगा उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1435 में। सम्मानित, ठीक है, सामान्यता अनुसार अमर शब्द का, ठीक है, अभिभाव संस्कृत के जिस शब्द में हुआ वह था, यानी कि जिस शब्द में हुआ था वह क्या था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यवन शब्द किस भाषा का है वह, तो किस भाषा का है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संस्कृत। अवन जो भाषा है संस्कृत भाषा का है। ठीक है, संस्कृत भाषा का अवन है। आगे बोला जा रहा है विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो ठीक है तिरुपति के समीप थी का नाम क्या था, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्रगिरी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राज्य कौन था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संगम वंश। ठीक है, संगम वंश सबसे पहला क्या था। आगे बोला जाएगा विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा था, अपने आप को राय कहा था, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, होयसलो के राज्य का विकास हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ पे, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जाएगा विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गजपति था। क्या, गजपति। हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, कब किया था। हरियर और बुक्का विजयनगर की जो स्थापना किया था तो कब किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1336 में। ठीक है, चोलों की सबसे छोटी, ठीक है, प्रशासनिक इकाई कौन सी थी,
कौन थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उर, क्या हो जाएगा उर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हम्पी किस समाज के संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विजयनगर से संबंधित है हम्पी। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृष्णदेवराय। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि गोपुरम का संबंध है, गोपुरम का संबंध किससे है? गाय से या नगरों से या व्यापार से या मंदिर से? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, मंदिर से। गोपुरम का संबंध किससे है? मंदिर से। विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरिहर बुक्का ने किया था विजयनगर की स्थापना। ठीक है। यूनेस्को द्वारा किस वंश के हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1986 में। ठीक है, 1986 में। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो वो मीरा का हुआ था या कबीर का हुआ था या गुरु नानक का या वल्लभ भाई आचार्य का? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काशी में कबीर का जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से महिला संत थी, निम्नलिखित में महिला संत थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी संत थी। मीरा भी थी, अंडाल भी थी, कराइकल भी थी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ी किसे कहा गया है? 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ी का जो निर्माण जो करवाया था वो एकब ने करवाया था। किसने करवाया था? एकब ने क्या करवाया था। किस भक्ति संत ने अपनी संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहली हिंदी का प्रयोग किया था? सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था वो रामानंद किया था। ठीक है, रामानंद। ठीक है। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? औरंगजेब का संबंध तो उसे नक्शबंद से, किससे? नक्शबंद से था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो उसकी दरगाह दिल्ली में है या आगरा में है या अजमेर में है या फतेहपुर सिकरी में है? तो उसका जो दरगाह है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कहाँ पर है? दिल्ली में है। वल्लभ भाई आचार्य का जन्म हुआ था, वल्लभ भाई आचार्य का जन्म कहाँ पे हुआ था? आगरा में हुआ था या बेंगलुरु में हुआ था या वाराणसी में हुआ था या ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कहाँ पे? वाराणसी में। शंकराचार्य का मत है, शंकराचार्य का मत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अद्वैतवाद, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका आंसर। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामानंद ने किया था। किसने? रामानंद ने। चलिए आगे देखते हैं। सूफी मत की फिरदौसी शाखा, ठीक है, शाखा निम्न में से कहाँ से सबसे अधिक पनी है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। राजकुमार द्वारा संबंध किस सिलसिले से था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कादेरी से। ठीक है, कादेरी से। निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी, निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी, कौन थी? अंडाल थी या कराकल या रबिया या मीराबाई? एक सेकंड, सॉरी। तो कौन था इसमें? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रबिया था। कौन था? रबिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र के संत कौन थे? महाराष्ट्र के संत कौन थे? ठीक है, तुकाराम या रामदास या ज्ञानेश्वर? तो इसका आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी था। कौन था? इनमें से सभी। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? वो वल्लभ भाई आचार्य को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विष्णु को अपना पति कौन मानते थे? विष्णु को अपना पति कौन मानते थे? तो जो अंडाल मानते थे। कौन? अंडाल, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। कराइकल ठीक है, अम्मेयार नामक महिला किसकी भक्त थी? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिव की भक्त थी। किसकी? शिव की। कबीर के शिष्य थे, कबीर के शिष्य थे वो तो रामानंद थे। ठीक है, कबीर के शिष्य कौन थे? रामानंद थे।
बीजक में किस का उपदेश संग्रहित है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कबीर के। कोई किसके? कबीर के। इस्लाम का जिन शताब्दी से उदय हुआ वह थी, ठीक है, किसे? 7वीं शताब्दी से इस्लाम का जिन शताब्दी से उदय हुआ, यानी कि सीधी सी इस्लाम का उदय 7वीं शताब्दी से हुआ था। प्रथम रहस्य, ठीक है, रहस्यवादी प्रथम ठीक है, सहस्त्राब्दी से 17 शताब्दी से, सॉरी एक सेकेंड मैंने गलत बोल दिया था, ठीक है। प्रथम 17 शताब्दी में जो व्यापार समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत में आए हुए थे वो क्या थे? कहाँ से आए थे? अरब से आए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13वीं शताब्दी में एक ठीक है, नवीन मतलब क्या होता है? नया। नवीन तत्व के रूप में जो इस्लाम धर्म, ठीक है, धर्मावलंबी बड़ी संख्या में आई, वे थे क्या थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुर्क, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बसनबा नई आंदोलन के चालक थे, बसनबा नई आंदोलन के चालक थे ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दक्कन में चोल शक्तिशाली के बने रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9वीं शताब्दी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अंडाल का सही परिचय है, अंडाल का सही परिचय है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वह, ठीक है, पलवार स्त्री थी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नल पीरा दिवस प्रबंधन का वर्णन किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तमिल वेद के रूप में। सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? सलीम चिश्ती के दरगाह जो है वो आगरा में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मार्चिल, ठीक है, मारीची थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बौद्ध देवी थी। जगन्नाथ की शताब्दी का अर्थ है, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है, सॉरी, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ, तो जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संपूर्ण विश्व का स्वामी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब समझ में आएगा ना, बोलता ना हे प्रभु हे जगन्नाथ, तो समझ में आएगा ना क्या गया? जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संपूर्ण विश्व का स्वामी, यानी संपूर्ण यानी पूरे विश्व का स्वामी, ठीक है, जगन्नाथ। यानी जग मतलब क्या होता है? पूरा दुनिया, नाथ मतलब स्वामी, ठीक है, क्या हो जाएगा? जगन्नाथ, यानी पूरा मिला के पूरा दुनिया का मालिक कहा जाता है। गुरु नानक का संबंध किस धर्म से? गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? वो सिख से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? वह अजमेर में स्थित है, ठीक है, अजमेर में। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी किसका जन्म स्थान है? वो कबीर का जन्म स्थान है। रामानंद के शिष्य कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सब था, रैदास था, कबीर था, धन्ना एवं पीपा सब था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। आगे बोला आईनी ए अकबरी किसने लिखा? आईनी ए अकबरी किसने लिखा? तो इसने अबुल फजल ने लिखा था। किसने लिखा था? अबुल फजल ने आईनी ए अकबरी लिखा था। आगे बोला यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो होनसंग को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला जाएगा भारतीय अध्ययन संबंधित बाधाओं का वर्णन किए विदेशी यात्रियों ने किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल्ब्रुनी ने। किसने? अल्ब्रुनी ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किन नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया जाता है? ऑप्शन क्या गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्वालियर। मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद इब्न जिये की मोरक्को के सुल्तान कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इब्न बतूता, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें थोड़ा लगता है कहीं भी टाइपिंग छूटा है यहाँ पर, ठीक है, तो वैसे तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा सी नंबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा इब्न बतूता। कौन? इब्न बतूता। अब्दुल रज्जाक का ठीक है समरकंद नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और उसके ठीक है प्रेरणा ली? किसके प्रेरणा ली? इब्न बतूता की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किताब उरेला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इब्न बतूता की। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? वह एक राजदूत था। मेगास्थनीज एक राजदूत था। तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल-बरूनी की। किसकी? अल-बरूनी की। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता 1313 में जल स्थल मार्ग में पहुंचा। ठीक है, स्थल मार्ग में पहुंचा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिंध। ठीक है, सिंध। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा इब्न बतूता। इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान, ठीक है, मुल्तान से दिल्ली की यात्रा कितने दिन लगे थे? उनकी संख्या बताइए। तो वो उसका संख्या तो 40 दिन में तो दिल्ली से इब्न बतूता आ गए थे। ठीक है, दिल्ली से यात्रा दिन। चलिए आगे बोला जा रहा है कि ठीक है फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था और उसका नाम क्या था? जिस देश से भारत आया था, तो फ्रांस से भारत आया था बर्नियर। ठीक है, फ्रांस से बर्नियर, यहाँ से पता चलता फ्रांस से बर्नियर। इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह थी क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14वीं शताब्दी से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? तो वो जो वास्को डी गामा भारत जो आया था वो 17 मई 1498 को आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गुप्त काल में कौन चीनी यात्रा भारत आया था? गुप्त काल में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा फहजान। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत विवरण किस भाषा में लिखा? यानी कि इब्न बतूता यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा था? वह अंग्रेजी में नहीं, अरबी में लिखा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इब्न बतूता किस देश की निवासी थी? इब्न बतूता किस देश की निवासी थे? तो वो जो निवासी थे मोरक्को के थे। कहाँ के थे? मोरक्को के। इब्न बतूता मोरक्को के थे। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? वो आया था मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद की शासक राजधानी परिवर्तित की? दिल्ली से दौलताबाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। आगे बोला जा रहा है क्या तहकीक हिंद यात्रा वृत्तांत है? तहकीक हिंद यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल-बरूनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा अल-बरूनी। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? यानी कि मौर्य काल का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, हैंसोंग किस देश का यात्री था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीनी था। कौन था? चीनी। जैन धर्म से 24वें तीर्थक कौन थे? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जाएगा महावीर स्वामी की पुत्री ठीक है अनुजया प्रियदर्शना की विवाह किससे हुआ? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जमाली से हुआ था। किससे? जमाली से हुआ था। आगे बोला जा रहा है महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक कपिलवस्तु वस्तु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में।
बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम था राहुल, नाम था, क्या था? इसका बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ होना चाहिए ना, राहुल नहीं था। ठीक है, ये राहुल नहीं होगा, सिद्धार्थ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। इसका यहाँ बी में लगाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। सॉरी, गलती हो गई, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर राहुल नहीं होगा, सिद्धार्थ होगा। बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि बौद्ध परंपरा में अशोक के कितने स्तूप बनाए? ठीक है, क्या बोला है? बनवाए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 84,000। ठीक है, 84,000, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वीरशैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वासवन्ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। आगे बोला जा रहा है क्या वीरशैव, एक सेकेंड यार, आगे बोला जा रहा है क्या वीरशैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वासवन्ना। भवभूति, ठीक है, भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है? पाशुपत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पाशुपति, पाशुपत नाम है। अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिव धर्म से। ठीक है, शिव धर्म से। हिनयान पुस्तक किस भाषा में है? हिनयानी, ठीक है, हिनयानी पुस्तक किस भाषा में है? तो पाली भाषा में। कौन सा भाषा में? पाली भाषा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नाथुमुनि का संबंध है, नाथुमुनि का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से। कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ, ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनिष्क के काल में हुई। किसके? कनिष्क। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे, गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? इनमें से सभी थे। ठीक है, आनंद एवं उपाली, कश्यप या सारिपुत्र एवं गोत्र लायन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रायसेन में। कहाँ पे थे? रायसेन। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, अवसर घोष, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में अंत तक ठीक है, किसकी पूजा होने लगी? अंतर वैदिक काल में किसकी पूजा होने लगी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राह्मण विष्णु महेश की, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? त्रिवैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी? त्रिवैदिक काल में लोग किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन था। तो चलिए, आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, अगला एक मॉडल पेपर के साथ आते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल में। ठीक है, बाय।